Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Vath। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पहले जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके बाद का पॉइंट आपका लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है। और लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से हम लोग दो लाइंस के बीच में जब वो पैरेलल होती हैं या जब वो परपेंडिकुलर होती हैं तो एक स्पेशल रिलेशन हम लोग को प्रूव होकर के मिलता है। उसके बाद थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है वो हमारे सामने हमें आएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 पॉइंट है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग को वीडियो ज़्यादा बड़ी बनती है तो अगर छोटी बनती है तो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एक आध आपको तो मिलेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो से तो केवल क्वेश्चन आंसर ही चलेंगे। और यहाँ तक आपके ये 3 पॉइंट तक आपका इस चैप्टर नंबर जो 1 है आपका 3D ज्योमेट्री का वो ख़त्म हो जाएगा और उसके केवल क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल मैथ वैद पर। तो चलिए लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी की बात मैंने की थी वो एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर दो लाइंस हैं जिसमें पहली लाइन है उसके DCS हमारे L1 M1 N1 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो उनके अगर स्क्वायर्स को हम ऐड करें, साथ में एक और लाइन हमारे पास और उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूं, उसके L1 L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस उनके मल्टीपल्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का स्क्वायर। तो ये इक्वल आता है आपका L1 L2, ये आपका सारणिक है डिटर्मिनेंट, M1 M2 दूसरे कॉलम में का स्क्वायर प्लस M1 M2 और N1 N2 का स्क्वायर प्लस N1 N2 और एट लास्ट L1 L2 का होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका कहीं से प्रूफ कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ आइडेंटिटी है कि ये इसके बराबर होता है। देखिए इसका यूज़ कैसे होता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये लिखा हुआ है आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इनटू में भी ये भी इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 × 1। और इससे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। दो अगर लाइंस हैं हमारे पास और दोनों लाइंस के जो हमारे DCS हैं जब उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो cos थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे तो यही चीज़ें हैं जो जैसे लिखी हैं उसको हम वैसे लिखे रहने देते हैं। इस टाइप से जो लिखा हुआ है L1 L2 के साथ M1 M2 सारणी का स्क्वायर, सारणी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ओके। M1 M2 N1 N2 का स्क्वायर प्लस N1 N2 L1 L2 का स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको राइट डाउन कर देनी है, ओके। राइट ओवर हियर आपको यहाँ लिख देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब सिंपल सी बात, देखिए ये यहाँ तक तो आ गया साइन। अब साइन का जो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना, राइट हैंड साइड पे। देखते हैं इसको भी। तो देखिए जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में सारी चीज़ें आ जाएंगी, अंडर रूट में वही मॉड में पूरा का पूरा फंक्शन, है ना। अच्छा, पूरा का पूरा फंक्शन लिखने से अच्छा है आप उसमें सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा का कुछ मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि जैसे L M N 3 ही है नंबर्स और तीनों नंबर्स को हमने क्या पहली रो में L1 L2 करके लिया, सॉरी पहले कॉलम में, फिर M1 M2 लिया और उसका स्क्वायर चल रहा था। अब अगर प्लस में जो चीज़ें लिखी थी उसको हम ना लिखना चाहें तो सिर्फ हम सिग्मा लगा करके ये बता सकते हैं कि ये कितने तक जाएगा, 3 बार हमारी डिटर्मिनेंट बन जाएंगी। तो इसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इतना हटा दिया। अब इसका मतलब वही है, इसका मतलब पूरी की पूरी जो मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा था कि L1 L2 M1 M2 का स्क्वायर प्लस
m1 m2 n1 n2 का स्क्वायर प्लस n1 n2 और l1 l2 का स्क्वायर। तो उसकी जगह सिंगल आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर वो जो दोनों लाइंस मैंने ली हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं पॉइंट लेता हूँ लाइक इस तरीके से कि केस नंबर 1 इज़ व्हाट, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस वाले में रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉस 90 हमें 0 दे देता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि कॉस 90, और कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, और 0 होने के बाद हमें क्या फॉर्मूला मिला जा करके, भाई 0 हो गई ना, तो हमें सीधे सिंपली मिला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन अपने को मिल गया। ठीक है, अगर दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये तो DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन के रूप में मिला। अब डायरेक्शन रेशियो के रूप में कैसे इसी को लिखते हैं भाई, L1 होगा A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो जो अपॉन में होगा उसका रेशियो जब आप LCM लेंगे तो वो 0 में चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो ओवरऑल बनेगा वो यही। अगर आप इसकी बात करेंगे DCS के रूप में तो ये आ गया है ना, DCS के रूप में, और ये जो आ रहा है वो DRS के रूप में आ जाएगा। अब दोनों के दोनों याद रखिए, मैंने तो प्रूफ करा दिया है। तो ये कैसा होगा, ये DRS का रूप है, जो आपको पता होगा वो रूप आप इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 है आपका पैरेलल। ठीक है, देखते हैं उसको भी। देखिए केस 2 में क्या है, केस 2 में जब मैं बोलूँगा कि लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल मीन्स व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री पे साइन काम करता है, क्यों, काम तो फिलहाल दोनों करेंगे, मीन्स दैट काम करने का मतलब कि आप इसमें साइन इसलिए लीजिए क्योंकि साइन जब 0 रखोगे, आप साइन 0 जब रखोगे, जो कि हम लोगों को साइन 0 कहाँ से मिला था, अपनी कौन सी आइडेंटिटी थी, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, सिग्मा वाला है ना, L1 L2 और M1 M2 स्क्वायर। तो साइन 0 की वैल्यू 0 मिल जाता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 मिलती है ना, लेकिन कॉस 0 लेता है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलती। तो यहाँ से यूज़फुल रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट वहाँ पे भी मिलेगा, कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पे यूज़फुल रिजल्ट मिलेगा। अब साइन 0 की वैल्यू 0, अब साइन 0 की वैल्यू 0 है, आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर बिल्कुल कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर। कर दिया आपने। अब बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद सिंपली अब क्या होगा, देखिए सिग्मा बचेगा, तो सिग्मा को मैं वापस से वही लिख ले रहा हूँ जो पहले लिखा हुआ था, ये L1 L2 M1 M2 का स्क्वायर प्लस M1 M2 N1 N2 का स्क्वायर प्लस N1 N2 L1 L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये तो पहली बात हो गई कि ये क्या है हमारा, एक डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट और ये भी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर्स को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, वो भाई कभी भी पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ा जाता है तो वो बड़ा ही आता है, 0 से बड़ा आएगा। लेकिन ये कह रहा है नहीं मुझे 0 चाहिए, तो 0 तभी हो सकता है जब ये तीनों के तीनों जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, इन तीनों की तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग से 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि भाई 0 लाना ही है, तो तीनों को अलग अलग क्यों ना 0 किया जाए, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए दिस इनइक्वालिटी नहीं, दिस इक्वालिटी होल्ड्स वेल ओनली वेल व्हेन होल्ड्स ओनली व्हेन, मतलब वो इक्वालिटी तभी होल्ड होगी जब तीनों की तीनों अलग अलग 0 हों। मतलब कैसे,
कैसे ज़ीरो हों? देखिए पहला L1 L2 M1 M2 इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा तभी हो सकता है कि भाई उनका स्क्वायर का सम ज़ीरो हो, ये तभी हो सकता है जब तीनों के तीनों अलग अलग ज़ीरो हों, ठीक है। और तीसरा N1 N2 L1 L2 भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सभी को सॉल्व करना आता है कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। L1 M2 माइनस L2 M1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या निकलेगा? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ऐसे यहाँ पे सिमिलरली और क्या निकलेगा? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सिमिलरली M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। एंड यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो देखिए तीनों इक्वल हो गए। L1 L2 M1 M2 के इक्वल आ गया, M1 M2 N1 N2 के, और N1 N2 L1 L2 के। तीनों के तीनों इक्वल हो गए। तो जब तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अच्छा, ये तो हो गया DCS के मतलब DCS के जो रिस्पेक्ट की बात कर लें तो DCS के रिस्पेक्ट में ये हो गया अगर वो दो लाइंस क्या हों? पैरेलल हों, तो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया। और अगर यही चीज़ ये तो DCS के रूप में है, अगर मैं इसी को DRS के रूप में लिखूँ तो DRS के रूप में बहुत ज़्यादा अंतर थोड़े आएगा। वही A1 अपॉन A2 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 हो जाएगा। अगर आपको DRS पता है, DCS आपने अगर नहीं पढ़ा है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो में जाइए, आपको पूरा मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई अलग से चैनल नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई अलग से वीडियो प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ। सब जब तक पढ़ रही हैं सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा रहेंगी, डिलीट भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा है वैसा रहेगा, तो आप पढ़िए सिर्फ और शेयर करिए, ये आप लोग का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में जिन्हें बहुत ज़रूरत है, जो कोचिंग्स की फ़ीस को वहन नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था आपका लैग्रेंजियस आइडेंटिटी का इस्तेमाल और ये आपका प्रूफ था। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या बात की है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने बात की है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो होती क्या है वो? म्यूचुअली, अच्छा म्यूचुअली का मतलब होता है एक ही समय में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में और 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़ा होगा, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैं स्पेलिंग ना लिख करके ये साइन बना दे रहा हूँ, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। जिसमें क्या होता क्या है देखिए जरा। देखिए फ्रेंड्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए अगर हमारे पास 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 लाइनें कैसी है? ये XYZ एक्सिस भी आप समझ सकते हैं, लेकिन XYZ एक्सिस के बारे में हम लोग को पहले से पता होता है कि उसका DCS और DRS क्या होता है। उसका X एक्सिस का DRS 100 मतलब 1,0,0, ठीक है, Y का 010 और Z का 001। बट यहाँ पे 3 लाइनें अलग अलग साइड्स में बनी हुई हैं, लेकिन और उनके बीच का एंगल जो है वो कितना है? एंगल 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। ये तीनों लाइंस हैं। अब ये जो तीनों लाइंस हैं उनके बारे में कुछ हमें बातें पता है। लाइक ये वाली जो लाइन है हमारी, इसके DCS जो है वो हमारे L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, ठीक है, और L3 M3 और N3 है, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यूँ कहिए कि आपको थोड़ा सा ये मतलब बस खाली समझना है। कैसे समझना है? इसमें 3 हमारे कंडीशंस निकलते हैं, वो क्या है चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकलता है कि अगर आप तीनों के करस्पॉन्डिंग L मतलब L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और M3 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर
प्लस n3 स्क्वायर, ये तीनों के तीनों 1 के इक्वल होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लर्न रखना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये भी इक्वल होता है किसके, देखिए M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, ये भी इक्वल होता है किसके, ध्यान से सुनिएगा, N1 L1, लाइन से याद भी कर लीजिएगा, प्लस N2 L2 प्लस N3 L3 इज इक्वल टू, ये तीनों के तीनों जीरो होते हैं। ठीक है, ये तीनों जीरो के इक्वल होते हैं। एक और होता है जीरो के इक्वल हो रहा है, उसे भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो क्या होता है, अब L1 के साथ हम क्या ले रहे हैं, M1, L1 के साथ M1, ठीक है, L2 के साथ M2 और L3 के साथ M3। ऐसे ही M1 के साथ N1 प्लस M2 के साथ N2, ठीक है, M2 के साथ N2 प्लस M3 के साथ N3। ओके, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा आपका N1 L1, मतलब लाइन से याद करिएगा, N1 L1 प्लस N2 L2 प्लस N3 L3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इनको कोशिश कीजिएगा कि जब सब सारे के सारे L2 मतलब सेम एक साथ रहते हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है और उनकी वैल्यू 1 होती है, और डिफरेंट वाला जो बनाया जाता है हमारा कॉम्बिनेशन, उनकी वैल्यू जीरोस हो जाती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, जिस कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा था वो क्या है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखते हैं। देखिए, अगर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता है कैसे होता था क्लास 10th का, वैसे ही क्लास 12th में भी सॉरी आपका जो बीएससी में जो भी सेमेस्टर आपका है, जिस भी सेमेस्टर में आप हो, उसमें कैसे लगाना है और कैसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए, दो इक्वेशन यहाँ पे भी होंगे, A1x, क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है इसलिए मैं इसको बताने वाला हूँ, B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0, और एक और जगह इक्वेशन बाई चांस हम लोग को मिल जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू 0। हमें क्या लगाना है, इसमें क्या यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो कैसे लगता है, जैसे आप पहले करते थे कि x अपॉन, ठीक है, x अपॉन में x को छोड़ करके B1 B2 C1 C2, याद आ रहा है, ऐसे लिखते थे। क्लास 10th में तो थोड़ा सा अलग टाइप का होता था, मतलब होता यही था, अलग कुछ नहीं होता था। अब अगर मैंने नीचे इसे ये डिटर्मिनेंट बना दिया है, तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, माइनस लगा देगा। हमने क्लास 10th में डिटर्मिनेंट ना सीख करके बस इसी को ही, ये डिटर्मिनेंट हटा करके एरो बना करके बीच में माइनस साइन लगा दिया था, बस, और कुछ नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। C1 C2 ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए A1 A2, मतलब y को छुपाने के बाद जो बचे उसे, इज इक्वल टू z अपॉन में क्या होगा, A1 A2 और B1 B2, और इसमें भी आप डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। और इन तीनों को किसी वैल्यू के इक्वल हमेशा लिया जाएगा क्वेश्चन में, k, मैं मान लेता हूँ k के इक्वल लिया जाएगा, और k की वैल्यू को हमें 0 नहीं लेना, बाकी आप ऑटोमेटिक सारे आंसर तो आएंगे। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, देखिए उसको भी समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 था वो ये था, अगर बाई चांस बोलता कि अगर लाइन के बारे में मैं बोलता, क्वेश्चन में आता कि वैल्यू चाहिए, फाइंड वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये देखिए, वर्ड से ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। फाइंड वैल्यू बात करेगा तो सीधी सी बात, आपको क्या करना रहेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। अब ये फैक्टर आपको दिमाग में रखेगा, फाइंड वैल्यू बोलेगा तो फैक्टर करना है। अब इसके बाद एक तीसरा और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। बाई चांस अगर परपेंडिकुलर बोलता है तो आपको पता है क्या इस्तेमाल करना है, या तो आपको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 लिखना है, ये यूज़ करना है, या तो आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो इसी से ही रिलेट करेगा। ठीक है, और एक इसी में चीज़ बोलेगा पैरेलल की बात, देखिए उसको भी देख लेते हैं। अगर हम पैरेलल की बात करें, बाई चांस उसको 4 नंबर बोल देते हैं,
पैरेलल बोलता कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए पैरेलल बोलता तो आपको याद होगा पैरेलल के रूट्स एकदम सेम होते हैं दोनों के, दोनों के रूट्स यानी x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे x तो नहीं होगा, यहाँ पर x y z तीनों होंगे, ठीक है। तो अगर रूट्स सेम आ रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। आपको याद होगा ये कौन सा मेथड होता था, अगर जो हिंदी वाले उन लोग जानते हैं, श्रीधराचार्य मेथड होता था जिसमें ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 ये देखी जाती थी। इक्वल टू 0 में रूट्स इक्वल होते थे, और जब रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स जब इक्वल होते हैं तो लाइन्स पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब भी पैरेलल की बात करेगा तो तुरंत हम उसको 2 डिग्री इक्वेशन में बदलेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट और रूल्स थे मैंने सारे बता दीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। देखिए वीडियो ज़्यादा भी लंबी नहीं हुई, 21 मिनट की है, इसलिए आपको क्वेश्चन का अब शुरुआत में कर दे रहा हूँ, और मे भी क्वेश्चन के 2 से 3 वीडियो आ सकते हैं बहुत आराम से, तो हम लोग उस सबको कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू दी हुई है एंगल्स में, और वी आर नीड टू फाइंड द डीसीएस ऑफ दैट लाइन कंटेनिंग अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल्स। जो ये एंगल्स बना रहे हैं वो लाइन, उनका हमें क्या निकालना है, डीसीएस निकालना है। तो सिंपल है, हम लोग को पता है कि वी नो दैट कि डीसीएस क्या होता है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होता है पहला डीसीएस एल, जहाँ पे अब कॉस 45 रख दीजिए, कॉस 45 इज वॉट 1/√2, ओके। फिर एम जो आपका है उसे कॉस बीटा रखिए, यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 होती है, एंड द लास्ट वन इज वॉट एन इज इक्वल टू कॉस गामा विच इज कॉस 60 डिग्री। Again this gives you the value 1/2. So the DCS are 1/√2, 1/2 and 1/2, ये तीनों के तीनों हमारे DCS हो गए, ठीक है, सिंपल था। एक अगला क्वेश्चन और है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक हर बुक में दिया हुआ है ये। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ मतलब सभी की बुक में दिया ही होगा, चाहे जो वो किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो। तो बोला है इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस, देखिए एक्सिस नहीं लिखा मैंने, AXES मतलब 3 है ना, एक से ज़्यादा जब होता है तो एक्सिस की स्पेलिंग एक्सेस लिखी जाती है। देन फाइंड DCS, मतलब सीधी सी बात है, अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है XYZ और कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन ऐसे जाती है, एंड दैट लाइन मेक्स सेम एंगल, मतलब अल्फ़ा इधर से भी अल्फ़ा एंड दिस वन इज ऑल्सो अल्फ़ा, मीन्स कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। सो जब तीनों इक्वल हैं तो एक सिंपल सा रिलेशन मिल के आता है हम लोगों को, वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि L इज इक्वल टू जो होता है हमारा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और M इज इक्वल टू भी भाई कॉस बीटा होता है, लेकिन बीटा तो अल्फ़ा के इक्वल है ना, तो क्यों ना उसे हमें अल्फ़ा ही लिख दें, और N इज इक्वल टू कॉस गामा एंड गामा इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फ़ा, सो वी कैन राइट इट cos alpha same, and we know that the very useful relation is what L square plus M square plus N square is equal to 1, isn't it। हम लोग जानते हैं ना कि ये इक्वल टू 1 होता है, तो आप यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यूज रख दीजिए, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा अगेन द cos of स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, दिस वन बिकम्स 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसे, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए अगर आप उसे ऐड कर रहे हैं तो 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा वो, isn't it, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस माइनस 1/√3। तो जब ये 1/√3 है तो L भी वही हो जाएगा, मतलब L ही तो हुआ फिलहाल, ये तो M भी वही हो जाएगा, है ना, देखिए तीनों के तीनों आ गए ना, एंड N भी हो जाएगा वही का वही। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कीजिए, अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट बोलता तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 1/√3, M इज इक्वल टू प्लस 1/√3, N इज इक्वल टू प्लस 1/√3, ऐसा कुछ बोला नहीं, तो सो द आंसर विल बी, द फुल आंसर इज ओवर हियर, जो आपके सामने ये पूरा आंसर हो जाएगा। और अगर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करेगा तो भाई सबको पॉजिटिव कर दीजिएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन दे रहे हैं एल एम एन में, दो इक्वेशन, ठीक है। देन फाइंड एल एम एन की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, देखिए कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने वैल्यू के लिए क्या बताया था, देखिए यहीं पे बताया था ना, जस्ट पहले वेट अ सेकेंड। हाँ, फाइंड वैल्यू, यहाँ पे देखिए, जब आपने यहाँ पे देखा था फाइंड वैल्यू की बात की थी तो मैंने फैक्टर बोला था। तो फैक्टर करना है तो भाई दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को। देखिए कैसे यूज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसे उसको यूज़ करना है देखिए बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ तो इक्वेशन 1 और का यूज़ 2 में करूँगा, और इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, लाइक यूजिंग, मैं यूज़ करता हूँ इसको। अगर आप इसे इक्वेशन 1 और 2 मान लें तो क्या लिखेंगे आप कि यूजिंग इक्वेशन 1 आपने यूज़ कैसे किया, देखिए L माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, L की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो 5m उधर चला गया, 3n भी उधर चला गया। तो अब ये पुट करना है मुझे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। चलिए 2 में पुट कर देते हैं, और 2 में पुट करने के बाद देखिए फिर दो ही हमारे वेरिएबल्स रह जाएंगे, एंड दोज आर m एंड n, m और n रह जाएंगे, ठीक है। देखते हैं सो क्या होगा आफ्टर पुटिंग, हमें क्या मिलने वाला है, 7 5m माइनस 2n, सॉरी 3n है, स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे आप जैसे ओपन करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद भाई स्क्वायर आपको ओपन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ओवरऑल लास्ट में हमें मिलेगा 6m स्क्वायर माइनस 7mn और प्लस 2n स्क्वायर। ओके, थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपके जिम्मे पे छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज़ है, मिड टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद को तोड़ने वाला, यहाँ पे यूज़ करिए। 6 2 जा 12, 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, और मिडिल को आप ब्रेक करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं माइनस 4mn माइनस 3mm प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लोगे, सॉरी कॉमन लोगे, तो कॉमन लेने के बाद 2m आपने कॉमन ले लिया, एंड यू विल रेस्ट विथ 3m माइनस 2n, माइनस n कॉमन लिया आपने, तो 3m माइनस 2n, वो तो बचना ही था क्योंकि सेम ब्रैकेट्स तो सेम होने चाहिए ना। सो हेयर वी विल गेट 3m माइनस 2n, एंड अनदर ब्रैकेट विल बी व्हाट, 2m माइनस n, एंड दिस विल इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, एंड वी न्यू दैट इन प्योर मैथमेटिक्स इफ़ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड गेट 0, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर के आप जब 0 लाते हो तो उनमें से कोई एक एटलीस्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपसे कम से कम मांगती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न देती है। तो इसलिए मैंने बोला कम से कम एक 0 होना चाहिए, दोनों 0 होंगे तब तो 0 हो ही जाएगा। बट हेयर वी विल गेट 3m माइनस 2n इक्वल्स टू 0 और 2m माइनस n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m और n का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से भी m n का रेशियो में, दो रेशियो मिलेंगे, ठीक है, दो रेशियो यहाँ से मिल जाएंगे, दो क्वेश्चन हमें, दो इक्वेशन मिल गए हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़े, देखिए अब यहाँ से एक हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 3m इज इक्वल टू 2n, है ना। और अगर सही से देखा जाए तो n की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2n/3, और वहीं दूसरा वाला जो है पार्ट, भाई दो हैं तो दोनों का यूज़ भी करना पड़ेगा ना। यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, n/2। अब एक एक करके ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग m इज इक्वल टू 2n/3 इन इक्वेशन 1। चलिए पुट करिए इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 क्या था, L माइनस 5n m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। अब इसमें L की m की वैल्यू पुट करिए, तो m की वैल्यू आप पुट करोगे तो m की वैल्यू आ गई 2n/3 प्लस 3n इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में भेजूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ
बगल में। सो दिस विल बिकम L माइनस, देखिए ये एलसीएम सिर्फ इसमें, इसको छोड़ करके बाकी एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम में 3 आएगा और 3 3 9 -10, तो -1 -n/3 मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 0। तो L और N में रेशियो हमें मिलेगा, L और N में रेशियो मिलेगा 1/3 का। ठीक है, कोई दिक्कत? या आप यूँ बोल लीजिए, N मैं उधर ही लिखे रहने देता हूँ, लाइक ऐसे ही L इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू की वजह से हमें ये रेशियो मिला। ठीक है, अब देखिए, अब LMN अगर मुझे मिल गया है तो ज़रा पहले रेशियो की बात करें नेक्स्ट पेज पे, देखिए क्या होगा। तो देखिए, अब अगर मैं LMN का रेशियो आपसे बोलूँ तो L रेशियो M रेशियो N, हमने L को भी N के टर्म्स में लिखा, ठीक है, M को भी N के रेशियो में N के टर्म्स में लिखा, क्या लिखा, 2n/3, है ना। और N तो अपने खुद में तो है ही। अब आपको पता होना चाहिए 3 रेशियोज होते हैं तो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तो N से N सारे के सारे कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, एंड दिस विल बिकम 1। जरा इसका एलसीएम लीजिए, कुछ इस तरीके से रफ में बताऊँ अगर आपको, तो रफ में अगर आप देखें तो लिखा है 1/3 प्लस 2/3, मैं प्लस लिख करके कर रहा हूँ, रफ ऐसे ही बता रहा हूँ, प्लस होता नहीं है। 3 आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ये प्लस, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यही रेशियो बन के आता है, और नीचे का ये 3 कट जाता है ना। तो बनेगा क्या, 1:2:3, दिस विल बी द आंसर। एलिमेंट का रेशियो इतना आ गया। ये कब आया, जब हम लोगों ने एक L की वैल्यू का इस्तेमाल, ये इसका इस्तेमाल किया, ये वाली वैल्यू का, ठीक है, सिर्फ इस वैल्यू का इस्तेमाल करके आ गया। अब अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो फिर इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ से L को N के टर्म्स में फाइंड आउट करें, और फिर यही सेम प्रोसेस उसमें दोहराएं। सो आपको वो पॉइंट आपको करके दिखाना है, ठीक है, वो पॉइंट आप करके दिखाओगे मुझे, और आपको क्या करना है, वो मुझे कहाँ पे दिखाना है, करके कहाँ भेजने वाले हैं आप, वो करके आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे। वहाँ पे मैंने एक कन्वर्सेशन के लिए भी एक पेज बना रखा है, जिसका नाम मैंने कुछ ऐसे NDA मैथ्स कन्वर्सेशन ऐसे करके मैंने नेम दिया हुआ है, ठीक है। मैथ्स कन्वर्सेशन के लिए ऐसे मैंने एक पेज बना रखा है, उससे आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप बातचीत कीजिए वहाँ पे, ठीक है। एंड आप अपने डाउट्स पूछिए, उनको क्लैरिफाई मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ, मैं लिख कर रिटर्न आंसर दे दूँगा। अगर उस पर वीडियो या तो बन जाएगी, या तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है, लगभग 16 पेज का PDF बना हुआ है, दिस PDF विल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर, यू कैन फ्रीली एक्सेस ओवर देयर, ठीक है, फ्री एक्सेस आप कर सकते हो, और आराम से उसे डाउनलोड कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से अच्छा। वैसे तो मैं सारे स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, बट किसी किसी में नहीं लिखता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप भी लिख सकते हैं, किसी किसी में नहीं लिखता हूँ, बाकी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो इन सब जो भी मैं इस तरीके से डिजिटल पे दे रहा हूँ आपको, वो आपको रिटर्न में भी मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए आपको इसे शेयर करना पड़ेगा, जितना हो सके शेयर करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर एज वेल बाय जस्ट शेयरिंग योर फ्रेंड्स माई वीडियो, एंड आस्क देम टू सी दैट, एंड कमेंट एज वेल। सो कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, और आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ that will be beneficial for your examination and competition point of view as well, ठीक है। सो तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, और इसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का वीडियो होगा, और क्वेश्चन के 1 से 2 वीडियो आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।